अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम ईवीएस यानी माहौलियाती मुताला के इस सब्जेक्ट के गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे पास मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात की नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी। गुज़िश्ता साल पूछे गए 500 सवालात का सेट आपको दिया जाएगा और गुज़िश्ता साल के सवालिया पर्चे भी जो है तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस सिर्फ 99 रुपीज़ रहेंगी। फ्रेंड्स, जो कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो चलते हम सवालात की तरफ। क्वेश्चन है, कदीम ज़माने में इंसान ब्रू से लिखने के लिए झेल के मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे? नंबर 1 गीली ईंटें, नंबर 2 स्पायर्स के दरख्त की छाल, नंबर 3 भोजपत्र और नंबर 4 ताड़ के दरख्त के पत्ते। तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में इंसान दरख्त की छाल, भोजपत्र और ताड़ के दरख्त के पत्ते ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन सवाल में यूँ पूछा गया है कि क्या इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी कि निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो गीली ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख के मतन के तहत पूरा इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम पर झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 वाड़ी या बस्ती, नंबर 2 दंदान वाली छतरी, नंबर 3 पुराना, नंबर 4 ज़िले का सबसे बड़ा गांव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा इस लफ्ज़ का जो क़तई मफ़हूम है वो वाड़ी या बस्ती होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल दौरे हुकूमत बादशाहों के अहदे का सही तसलसल बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर अहदे लिखा हुआ है, गलती से जो तो मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। ऑप्शन सेकंड है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ। थर्ड ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और लास्ट ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर। तो फ्रेंड्स, मुग़ल दौरे हुकूमत में बादशाहों के अहदे का जो सही तसलसल है वो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्ती अहद में लिखी गई किताब झेल में से कौन सी है? यानी कि अहद वस्ता में जो किताब लिखी गई है वो इनमें से कौन सी है? नंबर 1 नाट्य शास्त्र ड्रामे का फ़न, नंबर 2 रामचरित मानस, नंबर 3 पंचतंत्र और नंबर 4 इल्म माशियात। तो फ्रेंड्स, वस्ती अहद में लिखी गई किताब राम चरित्र मानस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन हुकूमत की राजधानी। तो यहाँ पर सातवाहन है, गलती से जो तो मिस्टेक हुई है। सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम झेल की कौन सी रियासत में है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश और नंबर 4 महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, सातवाहन ये जो राजधानी है ये प्रतिष्ठान ये मकाम के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जो है तो है, यानी कि महाराष्ट्र में ही राजधानी जो है तो सातवाहन की मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में से मुनासिब बयानात कौन सा है? झेल में से मुनासिब बयानात कौन से है? अलिफ आदिल शाह ने शाहजी राजा को सरे लश्कर ये खिताब दिया था। बे आदिल शाह ने शाहजी राजा को बंगलूर की जागीर बतौर इनाम दी थी। नंबर 1 ऑप्शन है कि सिर्फ अलिफ मुनासिब है, नंबर 2 सिर्फ बे मुनासिब है, नंबर 3 अलिफ और बे दोनों मुनासिब है और नंबर 4 अलिफ और बे दोनों गैर मुनासिब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था, ये भी सही है। और आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर बतौर इनाम दी थी, ये भी जो है तो सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी महाराज के हिंदुई स्वराज्य का काबिल एतमाद कारंदा समझा जाता है। नंबर 1 दौलत खान, नंबर 2 फाजिल खान, नंबर 3 सलाबत खान और नंबर 4 दाऊद खान। तो फ्रेंड्स सलाबत खान को जो है तो माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महाराज के शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा ईस्ट प्रधान में से किसी को जंगों के मौके पर लड़ाई करना नहीं होती थी। नंबर 1 अमान्य और मुसन्निफ, नंबर 1 अमात्य और मुसन्निफ, नंबर 2 अमात्य और सेक्रेटरी, नंबर 3 पंडित राव और मुसन्निफ, नंबर 4 पंडित राव और सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा ईस्ट प्रधान में से पंडित राव और मुसन्निफ, इनको जो है तो जंगों के मौके पर लड़ाई नहीं करनी पड़ती थी, पंडित राव और मुसन्निफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो संस्कृत है। संस्कृत के पंडितों को मराठी ज़बान की अहमियत बताने के लिए ज़ेल का ये जुमला किसने कहा? सही मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 संस्कृत देवताओं की ज़बान है, तो क्या पराकृत चोरों की ज़बान है? ये जुमला किसने कहा ये बतलाना है। नंबर 1 संत नामदेव, नंबर 2 समर्थ रामदास, नंबर 3 संत तुकाराम और नंबर 4 संत एकनाथ। यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स तुकाराम है। तो फ्रेंड्स ये जो जुमला था ये समर्थ रामदास का जुमला है, इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी पर श्री राज्य छत्रपति ये अल्फाज नक्श कैसे हुए? कौन से सिक्के ढाले गए थे? नंबर 1 तांबे की शेरवानी, नंबर 2 सोने की मोहर, नंबर 3 सोने की शेरवानी। यहाँ पर जो है तो शेरवानी है, शेरवानी और लास्ट है तांबे की मोहर। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के वक्त तांबे की शेरवानी जो है तो ये 6 सिक्के छापे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के काम काज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़िला परिषद के मेंबरान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है। यहाँ पर जो तो तादाद है, दाल है, वाव हुआ है गलती से। नंबर 2 ज़िला परिषद के इंतखाब के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। नंबर 3 ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। नंबर 4 ज़िले के तमाम पंचायत समितियों के सभापति ज़िला परिषद के मेंबरान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हुकूक कौन सा है? नंबर 1 हक मालूमात, नंबर 2 हक मसावात, नंबर 3 मजहबी आज़ादी का हक और नंबर 4 हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की जो आज़ादी है ये दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ेल के मकामात से कौन से मकाम पर हाई कोर्ट वाक़ई है? नंबर 1 अगरतला, नंबर 2 दसपुर, नंबर 3 कोहिमा, नंबर 4 ऐज़ाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दसपुर के मकाम पर हाई कोर्ट वाक़ई है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको UNO कहते हैं से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर दफातर
पेरिस में वाक़ है। नंबर 1 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन। नंबर 2 जिसे IAEA कहते हैं। नंबर 2 ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम जिसको FAO कहते हैं। नंबर 3 तालीमी, साइंसी और तहज़ीबी तंजीम जिसको UNESCO कहते हैं। और लास्ट है आलमी सेहत की तंजीम जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये UNO से जो मुंसलिक तंजीम है वो तालीमी, साइंसी और तहज़ीबी तंजीमें यानी कि UNESCO। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 मालपुरी। नंबर 2 बीकानेरी। नंबर 3 को चोकला। नंबर 4 पंगल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में ना आने वाला जो मुतबादिल है वो पंगल है। ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद वाले जो सवालात रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्होंने जो तो अभी तक के महा TET का फॉर्म फिल किया हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है। तो चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।